बिल्कुल 100% बाज़ार जैसी पानी पूरी की पूरियाँ आपने घर में बनाने की तो बहुत ट्रायल्स करे होंगे, लेकिन कभी घर में बनी ही नहीं। तो मैं कहती हूँ कि आज के बाद मैं गारंटी लेती हूँ कि आपको जो मैं टेक्निक्स बताऊँगी, उसके बाद आप लोगों की सबकी पानी पूरी की जो पूरियाँ हैं घर में बिल्कुल ऐसे ही परफेक्ट बनेगी। ये देखिए क्रंची है ना, कुरकुरी एकदम, सारी की सारी पूरियाँ फूलेंगी, कुरकुरी बनेंगी। आपको इन्हें पंखे में सुखाने की ज़रूरत नहीं है, तेल में से निकलने के बाद आप इन्हें तुरंत कुरकुरा खा सकते हैं। जी हाँ, काफ़ी सारी टेक्निक्स मैं बताने वाली हूँ जो आज से पहले हो सकता है शायद आप लोगों को पता ही ना हो। तो इस वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देख लीजिए, समझ लीजिए। बहुत ही आसान तरीका है पानी पूरी बनाने का। कुछ साइंटिफिक रीजंस हैं, कुछ टेक्निक्स हैं, अगर आप आज जान लोगे तो घर में एकदम परफेक्ट पुड़िया बनेंगी। तो आज के बाद अनहाइजीनिक पानी पूरी बाज़ार वाली खाना बंद और सिर्फ घर में बनी हुई आप पुड़िया बना के खाओगे। तो चलिए देखते हैं कि मैंने ये परफेक्ट से भी परफेक्ट जो पानी पूरी की जो पुड़ियाँ हैं घर में कैसे बनाई। चलिए इसके लिए सबसे पहले करेंगे पानी को गर्म। अब आप अंदाजे से पानी गर्म कर लीजिए। वैसे तो सिर्फ 1/4 कप पानी ही हमें इस्तेमाल करना है, लेकिन मैं थोड़ा सा पानी ज़्यादा ही गर्म कर रही हूँ। कोई भी पैन, भगोनी, कढ़ाई कुछ भी ले लीजिए, पानी को एकदम तेज़ गर्म करना है। ये देखिए पानी में कुछ देर में बॉयल आना शुरू हो जाएगा और बॉयल आने के बाद भी आपको एटलीस्ट 2 to 3 मिनट्स उसे अच्छे से उबलने देना है। इतना तेज़ गर्म हो जाए कि हाथ जला देने वाला गर्म करना है हमको पानी। अब मेजरिंग कप ज़रूर ले लीजिए क्योंकि मेजरमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बाज़ार में आसानी से मिल जाएंगे आपको मेजरिंग कप। 1/4 कप मैंने ली है सूजी, जो कि सेमोलिना, कोई सी भी कंपनी की, मोटी पतली कोई चक्कर नहीं है, जो अवेलेबल हो पैकेट वाली आप ले लीजिए। साथ में ये मैंने सूखा आटा, गेहूं का आटा जिससे रोटी बनती है, वो पैकेट वाला आपको 1 कप ले लेना है। 1 कप गेहूं के आटे में हमेशा 1/4 कप ही सूजी जाती है। मेजरमेंट पक्का रख लीजिए और मेजरिंग कप से ही मेजर करिए, उससे परफेक्शन आएगा, पानी पूरी परफेक्ट बनेगी। अब सूजी और आटा हमने इसमें डाल दिया है। अब ध्यान दीजिए, ना ही मैं इसमें तेल डालूंगी, ना सोडा डालूंगी, ना नमक डालूंगी। ये तीनों चीज़ें तो बिल्कुल इस्तेमाल करनी ही नहीं है। मैं आगे चल के बताऊंगी क्यों। अब गरम गरम पानी आया है, बहुत तेज़ गरम पानी मैंने इसमें लिया है। ये देखिए 1/4 कप के आसपास इसमें मैं भी पानी डाल दूंगी। आप देख सकते हैं 1/4 कप पानी तो ऑलमोस्ट मैंने इसमें डाल दिया है और अच्छे से फोक से मिला लिया, क्योंकि पानी इतना तेज़ गरम है कि अभी इसमें आटे को हाथ डाल के लगाना थोड़ा डिफ़िकल्ट होगा, क्योंकि पानी बहुत तेज़ गरम है। अच्छे से मिक्स कर लीजिए। 1/4 कप पानी डाला है मैंने, आप देख लिया आपने, मैंने 1/4 कप पानी डाला है। अब वापस से 1/4 कप पानी हम भर लेंगे। अब आप देखिए कितना पानी उसमें से और लगता है। अच्छे से थोड़ा ठंडा होने दिया मैंने 1-2 सेकेंड और 1/4 कप वापस से भर के लेके आई हूँ। 1/4 कप भी पानी अब और लग जाएगा इसमें अंदाजे से। आपको ध्यान ये रखना है कि आटा जो है वो बहुत ही ज़्यादा सख्त लगाना है, बहुत ही सख्त। आपने सुना होगा या मैंने अपने वीडियोस में आपको बताया है, समोसा बनाने के लिए आटा एकदम सख्त लगता है, बहुत सख्त लगता है। उससे भी ज़्यादा सख्त आटा लगेगा पानी पूरी का। तो जो पानी पूरी का आटा है, खाने में सबसे ज़्यादा सख्त आटा अगर किसी चीज़ का लगता है तो वो होती है पानी पूरी। और इतना सख्त लगता है कि जब आटे को हम पीसेस में काटते हैं तो उसमें भी मेहनत लगती है। तो आप ये देखिए, ये अगर पहला स्टेप आपका सही हो जाता है, जिसमें कि आटे को सख्त लगाना है, ऐसा भी नहीं है कि आटा सूखा सूखा रहे, पानी कम लगा डालना है, पानी तेज़ गरम इस्तेमाल करना है, जिससे कि आटा और सूजी अच्छे से फूल जाएं। और आटे को मथना है, अच्छे से मथना है। जितना अच्छे से आप मथोगे, ग्लूटेन और स्टार्च अच्छे से रिलीज़ होंगे और आटा सख्त भी रहेगा और अच्छे से आटा अंदर से फूल भी जाएगा। ये देखिए एकदम अच्छे से। अब इसमें बिल्कुल भी ऑयल टच भी नहीं करना है। ऑयल, नमक
का इस्तेमाल हम बिल्कुल नहीं करेंगे, ना ही कोई सोडा डालेंगे, ना बेकिंग पाउडर, कुछ भी नहीं डालना है। सिर्फ एक ही टेक्निक है, वो ये कि आटा बहुत सख्त होना चाहिए, एकदम हार्ड आटा। इसे लगाने के लिए थोड़ी सी मेहनत लगती है, लेकिन इतनी सी मेहनत करने के बाद रिज़ल्ट 100% अच्छा आता है। अब गीले कपड़े से ना ढकें आटे को, नहीं तो वो नरम हो जाएगा, और नरम तो हमें बिल्कुल आटा करना ही नहीं है। तो प्लेट से ढकेंगे हम, कोई भी सूखे कपड़े से या प्लेट से आटे को ढक के 15 मिनट के लिए छोड़ा है, केवल 15 मिनट्स। ये देखिए 15 मिनट्स के बाद हम वापस से आटे को एक सिलेंड्रिकल शेप दे देंगे। वापस से थोड़ा मथ लेंगे 15 मिनट्स के बाद। सिर्फ 15 ही मिनट रखा है आटे को, ध्यान दीजिए। और उसके बाद वापस से मथ कर इसको सिलेंड्रिकल शेप देके इक्वल पोर्शंस में हमें इसे कट करना है। एकदम बराबर बराबर पोर्शंस में कट करेंगे, इससे आपको पूरियाँ बेलने में बहुत ही आसानी होगी। ये देखिए छोटा सा हमने सिलेंड्रिकल शेप में इसको शेप दे दी। अब हम इसको काटेंगे। आप देखोगे कि मैं नाइफ से इसको काट रही हूँ, तो ये आटा जो है बिल्कुल भी शेप में चेंज नहीं हो रहा। ये देखिए जैसी शेप मैंने इसकी बनाई थी वैसी की वैसी शेप में ये कटा है। दैट मीन्स आटा एकदम परफेक्ट लगा है, जैसा कि पानी पूरी के लिए होना चाहिए। तो आटा जितना हार्ड होगा उतनी ही अच्छी हार्ड और क्रिस्पी पानी पूरी बनेगी। इससे ज़रा सा भी अगर आप सॉफ्ट आटा रखोगे तो पानी पूरी भी सॉफ्ट ही बनने वाली है। ये देखिए आटे को काटने पर भी उसकी शेप ज़रा सी भी नहीं बदलती है। तो आप इस बात का ध्यान रखिए कि आटा एकदम हार्ड लगाना है। हार्ड आटा लगाएंगे, तेल का हाथ बिल्कुल नहीं लगाएंगे, गीले कपड़े से बिल्कुल नहीं ढकेंगे, और उसको इस तरह से हम बराबर शेप में काट लेंगे। आप मेरा तरीका देख लीजिए, जिस तरीके से मैंने पीसेस में आटे को काटा है। ये देखिए इस तरह से हम एक एक पीस की लोई बना लेंगे। ये सारे पीसेस को हम इकट्ठा करके एक बोल में निकाल लेंगे। इसे खुला बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि हवा में ऊपर ड्राई लेयर आ जाएगी, सूख जाएगा। तो हमें इसे सुखाना नहीं है। एयर का कांटेक्ट तो बिल्कुल होने ही नहीं देना है, क्योंकि एयर में क्या होता है, मॉइस्चर, और मॉइस्चर बिल्कुल नहीं लगना चाहिए। तो फटाफट से बोल में निकाल के आटे को ढक दीजिए, कवर कर दीजिए किसी प्लेट से। और जो एक लोई हम निकाल लेंगे जिसकी हमें पूरियाँ बेलनी है, ये हमेशा आपको ढक के रखना है। जितना भी आप जब तक एंड तक पूरी बेलोगे इसको ढक के ही रखना है। सबसे इम्पॉर्टेंट बात, आप लोई बना लीजिए। नींबू के आकार की मैंने लोई ली है, देखिए लोई का साइज़ देख लीजिए। और आटा जो है ना, बहुत सारा लोई को बेलते वक्त, पूरी बेलते वक्त नहीं लगाना है। बहुत थोड़ा सा, इतना कि बस ये फ्लैट सरफेस पे जिस पे भी हम चकले पर बेल रहे हैं, चकले पे तो बेलेंगे ही नहीं आप, क्योंकि पूरी चकले के साइज़ से बड़ी बनने वाली है। जी हाँ, तो चकले पे नहीं बेलेंगे। कोई चॉपिंग बोर्ड अगर आपके पास घर में है, नहीं तो डायरेक्ट किचन की स्लैब पर आप इसे बेलिए, प्लेटफॉर्म पे। ये देखिए हल्का सा बस पलौथन लगाना है, सूखा आटा लगाना है, इतना कि ये देखिए ऊपर से ना ऐसा नहीं होना चाहिए कि उस पर सूखा आटा रह जाए बेलने के बाद। इतना ही लगाना है कि आपको मदद मिल जाए इसे बेलने में। वैसे ये सूखेगा नहीं, ये चिपकेगा नहीं। ये जो आटा होता है लगता है इतना अच्छा, इतना परफेक्ट आटा लगता है कि ये बिल्कुल भी बेलते वक्त चिपकता नहीं है ज़्यादा। तो बहुत थोड़ा थोड़ा पलौथन लगा के आपको इसे बेलना है, एकदम परफेक्ट बेलना है। अब इम्पॉर्टेंट बात, आपने अक्सर देखा होगा कि कहीं सुना होगा कि लोगों ने बताया कि थोड़ा सा थिक रखना है, या आपको एकदम पतला बेलना है। जी हाँ, एकदम पतला। आप घर में आपने खाकरे तो बनाए होंगे, आपको खाकरे जितना पतला नहीं बेलना, 2 खाकरे को मिला के जितना होता है उतना परफेक्ट पतला आपको इसे बेलना है। तो आप समझ लीजिए 2 पापड़ के बराबर। अब नीचे प्लेटफॉर्म पे बहुत सारा पलौथन लगा के फिर हम रोटी को रख देंगे वापस। जब आप रोटी बेल रहे हैं तो इस बात का खास ख्याल रखिए कि नीचे सूखा आटा होना ही चाहिए। चलिए ये हमारा बिल के तैयार हो चुका है। जो ये 7 इंचेस के आसपास शायद मैंने रोटी बनाई है, इतनी सी लोई की। अब ये आप गोल साइज़ की कोई भी छोटी कटोरी ले लीजिए, शायद 2.5-3 इंच की होगी, आई एम नॉट श्योर, पर आप देख लीजिए आपको जितनी साइज़ की पूरी बनानी है। और पूरी काटने से पहले रोटी के नीचे आप सूखा आटा ज़रूर लगा दीजिए, नहीं तो जब आप पूरी काटोगे
तो जब आप काटोगे और पानी पूरी की ये जो पूरियाँ बेली हैं इसको उठाओगे तो ये नीचे से स्टिक हो जाएंगी। तो ध्यान रखें कि पहले ही प्लेटफॉर्म पे सूखा आटा नीचे, और ये जो बचा हुआ है इसको वापस ढक के रख देंगे, और लास्ट में सारे बचे हुए जो बचेंगे आटे के टुकड़े उसकी भी हम पूरियाँ बेल लेंगे। ये देखिए कितना आसानी से खिसक रही हैं, इसलिए क्योंकि मैंने नीचे सूखा आटा पहले ही लगा दिया। तो इस बात का खास ख्याल रखना है। अब बेलन से इसको वापस से हम बिल्कुल हल्के हाथ से थोड़ा लंबा कर लेंगे। ये स्टेप करना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अगर आप काटते हो किसी चीज़ से, कटर से, तो उसके बाद आप बेलन ज़रूर चलाएं, नहीं तो पूड़ियाँ फूलेंगी नहीं। हाँ, तो ये स्टेप करना बहुत ज़रूरी है, सबसे इम्पॉर्टेंट है ये स्टेप भी। अब ध्यान देना है, पहले ही मैंने आपको बताया सूखा आटा लगा लीजिए, जिससे कि जब आप इसे ऐसे उठाओगे तो ये मुड़ेंगी नहीं। अगर ये ज़रा से भी मुड़ जाती है, इनकी शेप ख़राब हो जाती है, तो ये ऑयल में जाके फूलेंगी नहीं। तो बहुत ध्यान से अब इन पूरियों को आपको हैंडल करना है। अब इनको रखना है तेल में जाने से पहले, इनकी केयर कैसे करनी है वो सबसे इम्पॉर्टेंट है। तब जाके डिसाइड होगा कि पानी पूरी की पूरियाँ परफेक्टली बनेंगी कि नहीं। सबसे पहले तो आप ये देख लीजिए मैंने कितना पतला बेला है, काफ़ी पतला बेला है। जो आप घर में रोटियां बनाते हो ना, कुछ उससे भी थोड़ा सा पतला समझ लीजिए, नहीं तो जिनके घर में पतली रोटियां बनती हैं, इतनी पतली तो नहीं बनती होंगी, पर काफ़ी पतला बेला है। जो पापड़ होते हैं ना, 2 पापड़ को मिला के जितना होता है उतना पतला बेलना है। अब ये मैंने एक टावल लिया है, देखिए घर में कोई भी टावल या चादर है कॉटन की, उसको डबल फोल्ड कर लीजिए। जी हाँ, सिंगल नहीं, डबल फोल्ड कर लीजिए। उसके बाद जो हमने पूरियाँ बेली हैं वो सारी की सारी पूरियाँ आप एक धीरे धीरे, ऑब्वियसली एक एक लोई आप बेलते जाओगे और इस पे लगाते जाओगे। ये देखिए सारी पहले हम एक साथ पूरियाँ बेलेंगे, उसके बाद लास्ट में इन्हें तलेंगे। तो ये देखिए आपने नीचे अगर सूखा आटा नहीं लगाया होगा तो आप जब इन्हें उठाओगे तो ये स्टिक हो सकती हैं, इनकी शेप बिगड़ सकती है, और ये बिल्कुल भी अगर आप इन्हें उठा रहे हो ना तो ये मुड़नी नहीं चाहिए, गोल की गोल ही रहनी चाहिए। देखिए एकदम सावधानी से आप इन्हें खिसकाते हुए आप इन्हें टावल के ऊपर रख दीजिए। बिल्कुल ऐसे ही आपको इन्हें टावल के ऊपर लगाना है, और ध्यान देना है, ये तो मैं भी आपको लगा के दिखा रही हूँ, इमीडिएटली जैसे ही आप इन्हें टावल पे रखोगे आपको इन्हें कवर कर देना है। ये देखिए मैंने और भी बना ली, कितनी सावधानी से मैं इन्हें खिसका रही हूँ, सेकंड लोई की भी बना ली बहुत सावधानी से, कि इनका शेप ज़रा सा भी ना बिगड़े। क्योंकि यहीं पे आप गलती कर देते हो, बेलने से पहले आप नीचे अच्छे से पलौथन नहीं लगाते और वो स्टिक होती हैं जब आप उन्हें उठाते हो। तो इस तरह से मैंने सारी की सारी पूड़ियाँ बेल ली, और बेलते ही तुरंत उन्हें ढक दिया था। ये देखिए सारी की सारी पूड़ियाँ मैंने तुरंत बेलते जाएं और ढकते जाएं, एक सेकंड के लिए भी आपको इन्हें खुला नहीं छोड़ना है, हवा में नहीं छोड़ना है। कुल 10 से 15 मिनट के लिए केवल हम इन्हें ढक के रखेंगे। फ़ैन मत ऑन करिए घर का। अब सबसे ज़्यादा जो मॉइस्चर होता है ना अट्रैक्ट करता है वो है फ़ैन, तो फ़ैन बिल्कुल ना चलाएं। अब ये देखिए एकदम तेज़ गरम गरम तेल में 15 मिनट के बाद जब तेल एकदम धुआंधार गरम हो जाए ना, बहुत तेज़ गरम, हम एक एक करके पूरियों को फटाफट डाल देंगे। आपके घर में कोई आपका हेल्पिंग हैंड हो तो आप उन्हें अपने साथ खड़ा कर लीजिए, आप उन्हें दबा दबा के पूरियों को तलते जाइए और एक एक करके वो डालते जाएंगे। नहीं तो आपको एक एक पूरी बेल तलने में न जाने कितना समय लग जाएगा। तो देखिए तेल अगर बहुत तेज़ गरम नहीं होगा तो पूरी नहीं फूलेगी। जो ये मैं पूरियाँ तल रही हूँ ना, ये तेल इतना तेज़ गरम है कि इसमें से धुआं निकल रही है। देख सकते हो आप तेल कितना तेज़ गरम है। तो गरम तेल में हमने पूरियों को डाल दिया, केवल 10 मिनट हमने टावल पे ढक के रखा, टावल के अंदर 2 टावल मैंने लिए, एक टावल पे बिछा दिया, दूसरे टावल से ढक दिया, और ये देखिए एकदम परफेक्ट से भी परफेक्ट पूरियाँ बन के तैयार हुई हैं, क्रंची क्रिस्पी। मैंने थोड़ा इन्हें ज़्यादा सेका है, आप चाहें तो थोड़ा कम भी सेक सकते हैं। ये देखिए कुछ लोग बोलते हैं या आपने सुना होगा कि आप इन्हें सुखा लीजिए 20 मिनट 15 मिनट पंखे के नीचे। इवन तलने के बाद मैं कहूँगी कि आपको इन्हें पंखे के नीचे तो रखना ही नहीं है। अगर आप पूरियों को तलने के बाद पंखे के नीचे रख दोगे तो वो सॉफ्ट हो जाएंगी, चीठी हो जाएंगी। जी हाँ, आपको तुरंत पूरियों को तलने के बाद सबसे पहले जहाँ भी आप जिस भी कमरे में जहाँ भी
पूरियाँ तल रहे हैं, पंखा नहीं चलाएंगे, हवा का कांटेक्ट नहीं होना चाहिए। हाँ, अगर आप बाहर खुले में बना रहे हैं तो धूप सबसे अच्छी होती है पानी पूरी बनाने के लिए। सन ड्राई अगर आप करते हो सन के नीचे बैठ के तो बहुत ही अच्छी पूरियाँ बनती हैं। कमरे में अगर आप बना रहे हैं तो फ़ैन ना चलाएं। और दूसरी बात कि जब ये तुरंत बनती हैं तो आप इन्हें थोड़ी सी देर के लिए, करीब 15 से 20 मिनट, आप टिश्यू पेपर पे रख कर आप इन्हें ठंडा होने दीजिए। टिश्यू पेपर रखने के बाद टिश्यू पेपर में रख कर भी ऊपर से इन्हें ढक दीजिए, हवा नहीं लगनी चाहिए बनी हुई पूरियों पे। और फिर उसको एयर टाइट कंटेनर के अंदर आपको ट्रांसफ़र कर देना है। महीने भर, 6 महीने तक भी ये ख़राब नहीं होंगी और एकदम परफेक्ट पूरियाँ आप बना के रख सकते हो महीने भर के लिए। जब मन करे बच्चों को बना के दे सकते हो। तो आपको मैंने एक इम्पॉर्टेंट टेक्निक बता दी है। हवा जो है ना वो इन पूरियों की दुश्मन होती है, तो आपको हवा से इनको बचाना है। पंखा बिल्कुल नहीं चलाना है घर का। जब आप इन्हें सुखा रहे हो टॉवल में, तब भी आपको उस टॉवल को पंखे के नीचे बिल्कुल नहीं रखना है। हाँ, अगर आपके घर में बरामदा है या आपके घर में कोई खुली जगह है जहाँ धूप आती है, वहाँ पे आप टॉवल के ऊपर पूरियों को बेल कर रख सकते हैं ढक कर, लेकिन पंखे में तो बिल्कुल नहीं रखना है। धूप में बहुत अच्छा इफ़ेक्ट आता है क्योंकि जो मॉइस्चर होता है ना धूप की वजह से पूरियों में नहीं लग पाता है। तो ये देखिए, मैंने जितनी भी पूरियाँ बनाई थी उसमें से 95% पूरियाँ इसी तरीके से फूली हैं। मैंने आपको दिखाया सारी की सारी पूरियाँ फूली हैं। मैंने थोड़ी ज़्यादा सेका है इनको क्योंकि मुझे अच्छी सिकी हुई पूरियाँ पसंद है, उनका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। आपकी मर्ज़ी, आप चाहें तो कम भी सेक सकते हो। कम सेकिए, फटाफट निकाल दीजिए। तुरंत डालते ही केवल एक बार आपको तेल के अंदर पूरी को पलटना है, ज़्यादा बार पलटने की भी ज़रूरत नहीं है। तेल में जाते ही जैसे ही पूरी फूलती है, समझिए वो बस कुरकुरी हो ही गई। ये देखिए, तेल में जाते ही जैसे ही पूरी फूलती है, आपको एक ही बार बस पूरी को पलटना है, केवल एक बार, दैट्स इट। और उसके बाद आपको सारी पूरियों को ऐसे ही तल लेना है और तेल में से निकाल लेना है। ऐसे 10 बार पूरी को पलट पलट के सेकने की ज़रूरत नहीं है। एक ही बार में पूरी फूलती है और जब वो फूल जाती है, लाल हो जाती है दोनों तरफ से, तो वो क्रिस्पी हो जाती है। तेल में से क्रिस्पी पूरियाँ ही बन के निकलती हैं अगर आटा आपने हार्ड लगाया है तो जो टेक्निक्स मैंने आपको बताई है, इस टेक्निक से आपके घर में हमेशा परफेक्ट पूरियाँ बनेगी। ध्यान रखिए, आटा एकदम सख्त होना चाहिए, पूरी में हवा नहीं लगनी चाहिए बिल्कुल भी। और इवन सिकने के बाद भी आप इन पूरियों को हवा मत लगने दीजिए। टिश्यू पे निकालिए, न्यूज़पेपर, टिश्यू जो भी आप इस्तेमाल करते हो, आप इनको निकालिए, उस पर ऑयल एब्जॉर्ब हो जाएगा इनका टिश्यू से। और इन्हें ढक दीजिए, थोड़ी देर के लिए ठंडा होने दीजिए। ठंडा भी हार्डली, जैसे ही आपको लगे कि 10-15 मिनट में ठंडी हो गई, आप किसी एयर टाइट डब्बे के अंदर डाल के पूरियों को रख दीजिए। हवा में मत छोड़िए, बिल्कुल भी हवा में नहीं छोड़ना है पूरियों को, नहीं तो वो चीटी हो जाएंगी और बहुत कड़क हो जाएंगी, बहुत हार्ड हो जाएंगी। जो इनका कुरकुरापन है ना वो चला जाएगा। तो ऐसे ही घर में आप परफेक्ट पूरियाँ बनाइए। मुझे बताइए कोई डिफ़िकल्टी हो तो आप, और अगर कोई भी डिफ़िकल्टी है तो मुझे मैसेज करके कमेंट सेक्शन में आप मुझसे कुछ भी डिफ़िकल्टी हो तो पूछ सकते हैं, मैं तुरंत जवाब देने की कोशिश करूँगी। और पानी पूरी के साथ बनने वाला जो पानी है, मसाला है, स्टफिंग है, उसका वीडियो मैं आज या कल में ही शेयर करने वाली हूँ इसी चैनल पे। तो आप नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए जिससे कि आपको तुरंत मेरा वीडियो मिल जाए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करके आप मुझे मोटिवेट कर सकते हैं, और अगर बहुत अच्छा लगा हो तो कमेंट करके मुझे बताइए ज़रूर कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।